वो में आवाज आ रही है ना आपको? हाँ भाई, भूमिका। यू कैन हेयर मी? तो फिर आ रही होगी मेरे ख्याल से माइक। यस सर। हाँ चलो, अच्छा है। सही है। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हमने दो क्लासेस हुई थी हमारी। वैसे तो तीन क्लासेस हुई हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री की अभी तक। पहली क्लास में हमने एएस का सारा रिवाइज किया था। और हमने आइडेंटिटी पहली जो शुरू शुरू वाली है, सेक एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। और फिर हमने जो है एक क्लास में, हाँ ये सारा हमने मेरे ख्याल से सेपरेट क्लास में किया था। फिर उसके बाद हमने एडिशन फॉर्मूला देखा था, जिसमें हमारे पास कॉस ए प्लस बी, अगर दो एंगल्स आ रहे हैं इनसाइड अ कॉस, तो उसको सेपरेट कैसे करते हैं, एक्सपेंड कैसे करते हैं। कॉस वाला है, साइड वाला है और टेन वाला है। तीनों के हमने एडिशन फॉर्मूला देखे थे। अब हमारे पास उसी एडिशन फॉर्मूला की एक्सटेंशन में आता है डबल एंगल फॉर्मूला, जो कि एक किस्म का कह सकते हो कि एक वो है, मतलब डेरिवेशंस हैं फ्रॉम द फार्मूला, वो जो एडिशन फार्मूला हमने पढ़ा था ना। अब यहाँ पे वो फार्मूला पहले आया कहाँ से है और कैसा है, वो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चंस पर आते हैं। तो ये भी जो है एक थोड़ा सा छोटा सा एक्सटेंशन है उसी का। तो हुआ क्या था, हमारे पास क्या साइन ए प्लस माइनस बी होता था, तो हमारे असल में एक्सपेंड होता था साइन ए कॉस बी। ऊपर प्लस, अंदर प्लस है तो बाहर भी एक्सपेंड होने के बाद प्लस ये रहता। और साइन बी कॉस ए, ये आपके पास इंटरचेंज हो जाते थे, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। और अंदर माइनस है तो बाहर भी एक्सपेंड होने के बाद माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास था एडिशन फॉर्मूला। अब इसके अंदर डबल एंगल क्या मतलब है? डबल एंगल का मतलब ये होगा कि हमारे एडिशन फॉर्मूला में ए और बी जो है वो सेपरेट थे। ए हो सकता है 30 हो, बी हो सकता है 40 हो, 50 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेपरेट है। डबल एंगल में क्या है कि हो सकता है कि हमारे पास ए और बी दोनों सेम ही है। समझ लो, कह सकते हो कि आप साइन ए प्लस ए हो गया। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, ये क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा। तो हमारे पास जो एंगल्स आ रहे हैं इनसाइड द साइन कॉस और टेन, उसको एक्सपेंड करने के से पहले हम ये देख रहे हैं कि दोनों साइन, दोनों एंगल बराबर हैं। ए प्लस ए आ रहा है, माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि साइन ए माइनस ए तो जीरो हो जाएगा ना, तो वो तो खत्म हो जाएगा। हमेशा जो है ये 2a होगा या कॉस 2a होगा या साइन ये टेन 2a होगा। और पास जो एंगल आ रहे हैं वो डबल है ना, दोनों सेम ही है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इफ आई सिंपली सब्स्टिट्यूट दिस थिंग्स इन द वो इन द फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी। फिर अंदर प्लस होगा ना, जैसी बात है, 2a है तो a प्लस ए है, तो अंदर प्लस हो रहा है तो बाहर भी जब एक्सपेंड होगा तो प्लस ही आएगा। और ये हो जाएगा साइन, मैं शायद फॉर्मूला ऊपर वाला गलत लिख दिया है, सॉरी ए हो जाएगा, सॉरी ये तो मैंने कर दी। हाँ, साइन ए कॉस ए हो जाएगा, और ये अगेन साइन ए कॉस बी हो जाएगा। एंड इफ आई सिंप्लीफाइड फर्दर, तो जब ये दोनों दोनों आपके पास टर्म सेम आए हैं, तो ये क्या बन जाएगा, टू साइन ए कॉस ए। तो ये सिंप्लीफाई असल में हुआ क्या, कि साइन 2a को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए कॉस ए। ये हमारे पास एक नया आइडेंटिटी हमने जनरेट कर लिया यूजिंग द डबल एंगल, कि जब हमारे पास दोनों एंगल्स बराबर आ रहे हैं। इसी तरह से हम कर सकते हैं इसका कॉस वाला। तो अगर हमारे पास कॉस ए प्लस ए आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा कॉस 2a। और कॉस 2a का मतलब हुआ कि आपके पास, जब इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए। एंड इफ आई सिंप्लीफाइड फर्दर, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा cos 2a जो है वो बराबर आ रहा है हमारा cos a स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर। देखो, cos a cos स्क्वायर हो गया, और साइन ए साइन स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन, ये हमारे पास आ गया सेकेंड आइडेंटिटी, जो कि हमारा डबल एंगल फॉर्मूला है फॉर cos। सेम हम यही चीज करेंगे फॉर टेन। अगर हमारे पास आया था टेन
ए प्लस ए दोनों एंगल्स बराबर आ जाए तो ये बन जाएगा टेन टू ए। तो ये जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन ए ओवर वन माइनस टेन ए। एंड इफ आई सिंप्लीफाई इट फर्दर, मैं रेड से लिख देता हूँ, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा टेन टू ए बराबर है टू टेन ए। टेन ए प्लस टेन ए क्या होता है, टू टेन ए हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ये तीन आपके पास फॉर्मूला आ गया। ये अगर आपको याद हो जाते हैं प्रैक्टिस के साथ, ये याद कर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है ना यही इस्तेमाल होता है। एडिशन फॉर्मूला भी लगता है लेकिन ज्यादातर सवाल जो है, और ये आप देखोगे कि ये डबल एंगल जो है ना इज, कह सकते हो, मोर इम्पोर्टेंट देन द जो एडिशन फॉर्मूला है। क्योंकि अभी देखोगे हम आइडेंटिटीज वगैरह यहाँ पर बहुत सारी इस्तेमाल होती है, इसी को हम लेकर चलते हैं ज्यादा। अब ये मकसद इसका सिर्फ साइन टू ए है तो Uh, ए मतलब उसका तोड़ can you सकते can हैं। you explain like the last one again? The tan thing? टेन ए प्लस ए का मतलब क्या हुआ, टेन टू ए। Yeah. और टेन का एक्सपेंशन का हमारे पास, याद रखो कि हमारे पास टेन ए प्लस बी होता था, उसको हम एक्सपेंड कर देते हैं टेन ए प्लस टेन बी। अंदर प्लस है तो बाहर वाले भी न्यूमरेटर में प्लस आता और फिर माइनस टेन ए टेन बी होता था। और मतलब ये है कि हमारा बी भी ए के बराबर है। तो अगर यहाँ पर ए आ जाए और यहाँ पर भी ए आ Oh, so जाए, you एंड did tan A plus सिंपल, tan A over. Okay, okay, okay. हाँ डबल एंगल यही हुआ ना Okay, I कि जो understand. दो एंगल्स हैं वो दोनों बराबर हैं, तो डबल एंगल। तो मकसद क्या होता है असल में, डबल एंगल फॉर्मूला का मकसद ये होता है कि यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट योर डबल एंगल इनटू अ सिंगल एंगल। आधे कर रहे हो आप एंगल को, जैसे साइन टू ए था तो आफ्टर एक्सपेंड यूजिंग द डबल एंगल फॉर्मूला उसको आपने ए में चेंज कर दिया, तो आपका डबल एंगल सिंगल एंगल में चेंज हो गया। सेम इज द केस कॉस टू ए है, उसमें आपने उसको आपने कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए डबल एंगल से सिंगल एंगल पर आ गया। तो ये इस्तेमाल होता है टू कन्वर्ट टू सिंगल एंगल, ये इस्तेमाल हो रहा था। इसका आपने अभी देखते हैं, इसके आइडेंटिटीज भी हम अब एक तो प्रूव कराएंगे, समझ में आएगा ज्यादा पता है। अब जैसे मैंने बताया कि ये क्या करता है, हमेशा आधा कर देता है एंगल को। तो अगर मेरे पास होता है एग्जांपल के तौर पे साइन फोर ए, तो जब ये इसको मैं डबल एंगल लगाऊंगा तो फोर ए का आधा क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है साइन टू ए का, टू साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टू साइन टू ए कॉस टू ए। ये हमारे पास बन जाएगा। असल में हुआ क्या, मैंने साइन का ही डबल एंगल फॉर्मूला लगाया और हमारा एंगल आधा हो गया। टू ए था तो ए में चेंज हो जाता था, अभी हमारे पास फोर ए है तो ये आधा होगा टू ए में साइन फोर ए किसके बराबर होगा, टू ए प्लस टू ए के बराबर होगा ना। तो हमारा जो सिंगल एंगल फॉर साइन फोर ए इज टू ए, तो आधा हो गया। फिर मैं इसको और फर्दर तोड़ सकता हूँ। अगर ये कहता है इसी पार्ट में एक्सप्रेस इज अ सिंगल फ्रैक्शन, एक्सप्रेस इज अ सिंगल एंगल, तो मैं साइन टू ए को और फर्दर मैं तोड़ सकता हूँ। आपने अभी पढ़ लिया ना, साइन टू ए टूट जाएगा टू साइन ए कॉस ए, आधा हो गया फर्दर वापस, हमारा साइन आधा हो गया। क्योंकि साइन टू ए क्या होता है, टू साइन ए कॉस होता है, और नीचे आके टू साइन ए कॉस हो गया। और कॉस टू ए का आधा होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो हमारा हर चीज जो है सिंगल एंगल में चेंज हो गया। जो कि साइन फोर ए था, फोर टाइम्स ए था, अब वो हर चीज ए में चेंज हो गया सिंगल एंगल में। ये बड़े काम की चीज है। ठीक है, एक ये चीज आ गई। अच्छा एक ये चीज आ गई, हम किसी भी एंगल को एज ए सिंगल एंगल ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है कि हम इस वाले को लेकर दो आइडेंटिटीज और खोलते हैं, जो कि हमें आगे फायदा काम आएगी। जो जो अभी मैं आपको करवा देता हूँ, ताकि फिर आगे जो है ये काम आती है ज्यादा। आपको आपने जो ए एस में पढ़ी थी आइडेंटिटी, वो कौन सी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1, ये पढ़ी थी ना हमने। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है आपको? फर्क दिख रहा है कि यहाँ पर आ रहा है माइनस और यहाँ पर आ रहा है प्लस। एक पहली बात तो ये कि इसका बड़ा ख्याल रखना आपने, सिर्फ माइनस और प्लस की वजह से आपको आइडेंटिटी चेंज हो रही है। अगर बीच में प्लस है तो 1 के बराबर हो जाएगा, अगर बीच में माइनस है तो कॉस टू थीटा के बराबर हो जाएगा। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। फिर आपको एक और चीज पता है कि आपने जो है इन इस वाली आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटीज और निकाली थी। हमने ये निकाला था कॉस स्क्वायर थीटा है 1 - sin स्क्वायर थीटा। हमने सबक रखा था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ 7 बजे। हाँ तो 7 बजे ना क्लास। वो 7 आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है चलो, मैं क्लास में हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और एक और हमने इसी से जनरेट की थी साइन स्क्वायर के लिए, वो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर। इस चीज को मैं जो हूँ छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये चीज अभी इस्तेमाल होगी। जगह ज्यादा छोटा हो गया। सही, चलो समझ में आ रहा है। अबे यार। हाँ, अब क्या करना हमने? हमने बस अब ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक एक दफा मैं रिप्लेस करूंगा ना विद दीज आइडेंटिटी जो हमने ग्रीन से छोटा वाला दिखाया, छोटे वाले। तो हमारे पास दो आइडेंटिटीज और ना चाहिए। अब हमने ये पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए। सो इफ आई रिप्लेस दोज तो क्या हो जाएगा? cos 2a ये बराबर हो गया 1 - sin स्क्वायर ए। क्यों? इसलिए कि कॉस स्क्वायर ए है। कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 - sin स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्योंकि ये हमने ए एस में आइडेंटिटी पढ़ी थी। माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर ए। तो ये जो cos 2a है इसको मैं 1 - 2 sin स्क्वायर ए भी ले सकता हूँ। सेम मैं ऐसी चीज को इसमें भी ले सकता हूँ। अगर मैं cos स्क्वायर ए को यही रहने देता हूँ, माइनस 1 - sin 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, रेड पेन करता हूँ, 2 cos स्क्वायर ए - 1। तो जो जो रेड में लिखा हुआ है ना वो सारे हमारे काम की चीजें हैं यहाँ पर। जो कुछ रेड में लिखा हुआ है सारे फॉर्मूले हमारे, वो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, एक दफा हाईलाइट भी कर लूँ ज्यादा बेहतर है। तो ये cos 2a ये बराबर है 1 - sin स्क्वायर है, और 2 cos स्क्वायर है -1। ये 1 2 3 4 4 है, 5 है बल्कि। ये सारे हमारे काम के जो हम इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। इनको इनको आपने नोट डाउन करना है। इनकी डेरिवेशन तो समझ में आ गई कि किस तरीके से आ रहा है। अगर किसी को कोई सवाल है कि ये आए कहाँ से तो अभी पूछ ले। अब आगे डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपने ये याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अब वो काम हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा काम आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 5 है ना, ये इसको जो है ना जितना जल्दी हो सके याद करो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बहुत इस्तेमाल होने वाला है ये। आइडेंटिटीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे ये सारे के सारे, आप यही देखोगे तकरीबन यही इस्तेमाल करता है। तो इसको बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तो इसको लिख लो, अभी से ही लिख लो इन सबको, काम क्या है ये। तो एक चीज तो हमने ये देख लिया, एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन। इसी का एक और आ सकता है एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन का। अगर वो कहता है कि एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन साइन, नहीं कॉस ले लेते हैं, cos 3a।
अब cos 3a का मसला ये है कि मैं इसको सिंगल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूँ। मैं जब इसको चेंज करूंगा तो आधा आधा हो जाएगा, तो 1.5a 1.5a हो जाएगा, जो कि मेरे काम का नहीं है, क्योंकि फिर 1.5a को ए में कैसे चेंज करूंगा, मसला हो जाएगा। तो जब मैं इसको सिंगल एंगल में लाता हूँ तो पहले मुझे एक एडिशन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको पहले ब्रेक डाउन करूँ इंटू 2a+a, ये भी हो सकता है। तो अभी मैं डबल एंगल नहीं लगा रहा, पहले स्टेप में मैं इसको सिंगल एंगल का इस्तेमाल करता हूँ, सॉरी सिंगल एंगल कह रहा हूँ, एडिशन फॉर्मूला लगाता हूँ, नॉर्मल एडिशन फॉर्मूला जिससे हम लगाते हुए आते थे। तो कॉस का एडिशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 2a माइनस sin 2a sin a। अब मैं cos 2a को और sin 2a को आधा आधा कर सकता हूँ यूजिंग दिस दीज, ये तीन है हमारे पास। तो cos 2a मुझे याद है ये होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos माइनस 2 sin, sin 2a होता है 2 sin cos इंटू साइन। सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा cos क्यूब माइनस साइन स्क्वायर क्यूब माइनस 2 sin स्क्वायर cos। तो हर चीज यहाँ पे जो जितने भी साइन और जितने भी cos आ रहे हैं, हर चीज हमारे पास ये है किसमें, ये हमारे पास उसमें है, क्या कहते हैं, सिंगल एंगल में। ए अलग अलग है सबके पास, जो है ना cos 3a था शुरू में, वो अब सारे के सारे ये जो चेंज हो गए हैं वो ए में। cos क्यूब ए है माइनस साइन स्क्वायर ए cos ए है माइनस 2 sin स्क्वायर ए cos ए है। दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स। तो ये पास पेपर में आपको दिखेगा, पास पेपर में ये वाले सवाल हैं प्रूव करने के लिए। एक्सप्रेस सिंगल फ्रैक्शन, इसको एक्सपेंड करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, इसको लिख लो अपने पास तो सबसे बेहतर हो जाएगा। आइडेंटिटीज में बड़े इस्तेमाल होते हैं तो इसका आपने ख्याल रखना है। और फॉर एग्जांपल नीचे भी आइडेंटिटी दी हुई है, कुछ होती हैं इसके अंदर बड़ी खतरनाक, लेकिन अमूमन ज्यादातर तो हो जाती हैं। अब मसला ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ गया, अब आपको पता ही नहीं चल जाता शुरू में कि भाई आपको कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, क्या लग सकता है, क्या होगा। भाई इतनी सारी आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली हैं, कुछ भी लग सकता है, कहीं पे भी लग सकता है, तो ये बड़ा मसला होता था। पहला स्टेप में उसने क्या कहा, देखो कॉस, ये बड़ा लंबा सवाल है, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 - cos थीटा। अब मैं इसको सॉल्व करना है, अब मुझे मतलब साइन इनवर्स करूंगा, कॉस इनवर्स करूंगा, जब हमारे पास एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। अब यहाँ मसला है कि एक कॉस है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एंगल है, एक कॉस है जिसके अंदर ट्रिपल एंगल है, तो ये सॉल्व करने के मतलब काबिल ही नहीं है अभी फिलहाल। तो मकसद क्या होना चाहिए मेरे दिमाग में पहले से एक मतलब हो जाना चाहिए कि आई हैव टू चेंज ऑल ऑफ दीज इनटू द सेम एंगल। तो कॉस थीटा को cos 3 थीटा में चेंज करना तो लंबी ख्वारी है, कैसे चेंज करेंगे, उल्टा तो नहीं जा सकते। cos 3 थीटा को मैं चेंज कर सकता हूँ इंटू कॉस थीटा, और वो अभी हमने किया था। तो ये किस तरीके से किया था, टू, उसको मैंने पहले पहले लिखा 2 थीटा+थीटा, राइट साइड को भी फिलहाल ऐसे रहने दो, तो कुछ नहीं कर सकते। इसको एक्सपेंड करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हर चीज कॉस में चेंज करें, ताकि एंड में जब हम सॉल्व करें तो आ जाए आंसर थीटा का। तो जब मैं इधर कॉस वो लगाता हूँ, कॉस का डबल एंगल सिंगल एंगल लगाऊंगा, पहले एडिशन फॉर्मूला जो होता है 2 थीटा। अब जितना जल्दी याद कर लो और इसको सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो, उतना काम आसान होता है, वरना फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजिंग बहुत है। sin 2 थीटा और sin थीटा, क्या हो गया यार, एक मिनट रुको, चार्ज है नहीं है, चार्ज तो है। और 1 - cos 3 cos 2 थीटा को अब मुझे चेंज करना है हर चीज। मैं पहले सोचता हूँ कि मैं किस में चेंज करूँ, हर चीज कॉस में चेंज करूँ या हर चीज साइन में चेंज करूँ। उसके मुताबिक फिर हम देखते हैं, मेरे ख्याल से भी कॉस कॉस चल रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि हर चीज कॉस में चेंज करते हैं। But there's ठीक है, like sine square theta. अभी आएगा साइन स्क्वायर नहीं है, sin 2 थीटा है वो। Oh, okay.
अब मैं पहले से मैंने सोच लिया कि यार मैं जो है जाहिर सी बात है कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर चलना है, तो मैंने दिमाग में बना लिया अभी। अभी मैं तुक्का लगा रहा हूँ, तुक्का तो नहीं है मतलब एक मेरी इंट्यूशन कह रही है कि भाई मैं इसको हर चीज को कॉस में चेंज करूँ। तो कॉस टू थीटा को जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास कॉस वाला भी एक्सपेंशन है और साइन वाली एक्सपेंशन भी है। ये कॉस टू थीटा जो है पांचवा फॉर्मूला देखो, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये कॉस थीटा माइनस। अब साइन टू थीटा का तो सिर्फ एक ही एक्सपेंशन है, साइन टू थीटा हमारे पास है सिर्फ ऊपर वाला टू साइन ए कॉस है। तो यहाँ पे तो सिर्फ टू साइन ए कॉस आ जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा। इसको लेफ्ट साइड पे एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा टू कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस, और इसको एक्सपेंड करते हैं ये हो जाएगा माइनस टू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा। अब मसला ये है दिस साइन स्क्वायर। अब इस साइन स्क्वायर को मैं नॉर्मली जैसे हम जो हमारा ए एस की आइडेंटिटी वन माइनस कॉस स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, वरना बड़ा लंबा हो जाता। मेरे टाइम में भी मैं यूं लिख लेता था, टू कॉस साइन, साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस। तो टू कॉस क्यूब माइनस कॉस माइनस टू कॉस माइनस सॉरी प्लस टू कॉस क्यूब इज इक्वल टू वन माइनस कॉस। हर चीज एक तरफ कर दो, तो टू कॉस क्यूब हो जाएगा फोर कॉस क्यूब माइनस साइन माइनस कॉस और माइनस कॉस ये कट गया क्योंकि लेफ्ट राइट पे कट जाएगा, माइनस टू साइन ना सॉरी माइनस टू कॉस रह गया और माइनस वन रह गया। तो दिस इज द इक्वेशन जिसको मुझे फर्दर सॉल्व करना है। हर चीज थीटा में चेंज हो गया। अब मसला ये है कि ये जो है कौन सा चीज है ये आपका बन गया क्यूबिक इक्वेशन ना, डिस्गाइज्ड क्यूबिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारा थोड़ा सा जो है वो लग सकता है जो हमने उधर से देखा था फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल वाले चैप्टर, जहाँ पर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने की तरीके होते थे। अब वो तो लंबी है, करने में लंबा हो जाएगा, तो यहाँ से हम फिलहाल यूज कर लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो फोर आ गया माइनस टू आ गया सॉरी माइनस टू नहीं होगा, ये जीरो होगा ना, एक्स स्क्वायर वाला को कोई भी नहीं है, जीरो। फिर आ गया माइनस टू और फिर माइनस वन। एक तो आंसर आया हमारे पास ये, और एक हमारे पास आ रहा है दोनों मतलब वो आ रहा है पॉइंट्स वाला। तो सिर्फ एक ही आंसर है इस इक्वेशन का जो कि ये है। सो आई हैव माई cos थीटा एज 0.8846। मैं पहले एक दफा देख लेता हूँ अगर मैंने इक्वेशन में प्लस माइनस की कोई गलती तो ना किया। cos टू थीटा है तो बीच में नेगेटिव आएगा, ठीक है। cos टू थीटा वन टू माइनस टू cos स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, माइनस टू साइन cos, ठीक है, और टू cos क्यूब माइनस cos और माइनस टू cos साइन स्क्वायर। हाँ चलो एक एक गलती मेरी दिख गई, मैंने क्या किया देखो क्या किया था, ये थ्री cos था, यहाँ मैंने सिर्फ cos लिखा है, cos 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 cos। यहाँ पे से सही कर लेते हैं चलो। ये थ्री cos है, ये भी थ्री cos है, थ्री cos थ्री थ्री थ्री। तो इसको भी जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कट नहीं रहा होगा, शुरू से करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये हो जाएगा फोर cos क्यूब, ये तो कट, ये दोनों ही कट रहे हैं, माइनस थ्री cos हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड पर, और वो वाला माइनस थ्री cos यहाँ पे आके प्लस थ्री cos हो गया, और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो आई गेट फोर cos क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। चलो अब यहाँ पे तो नॉर्मली हमारा सॉल्व हो जाएगा। cos क्यूब को सब्जेक्ट बनाते हैं तो वन ओवर फोर हो गया, और cos थीटा बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ वन ओवर फोर। ये हमारे पास सिंपल हो गया, लो काम आसान हो गया। तो cos इनवर्स क्यूब रूट वन ओवर फोर, जिसका डिग्री में एंगल आ रहा है 50.9, तकरीबन 51 ही हो गया, 51.0।
1 डिग्री 1 डेसिमल प्लेस तक इसको जो है ना वैल्यूज को लो, राउंड ऑफ करो 1 डेसिमल प्लेस तक। अब क्या करूँगा, मेरा कॉस पॉजिटिव था, कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, ये सारा ए एस का आ गया, कॉस पॉजिटिव है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे थीटा के, एक तो आ जाएगा वही 51 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 360 माइनस 51, तो 319। दीज आर द टू आंसर्स फॉर योर क्वेश्चन। तो ए एस का भी चीज़ें लगी, एडिशन फार्मूला भी लगा, डबल एंगल फार्मूला भी लगा, हर चीज़ लग रही है। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस। तो फॉर्मूले लिख लिए आपने अब पास, तो फिर बेहतरीन हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले ही काम के भाई, ये फॉर्मूले करो कुछ, ये फॉर्मूले याद रहो। अब ये कुछ सवाल सॉल्व करो आप लोग, मैं जरा मगरिब पढ़नी है, और सॉरी हाँ मगरिब भी पढ़नी है। ट्राई टू सॉल्व दिस वन 5 और 6, 7 भी कर सकते हो। शो करना, अब ये शो करने के लिए मतलब आपने ये डबल एंगल सिंगल एंगल जितने पढ़ लिए ना, वो आपने लगाने हैं। तो शुरू हो जाओ, ठीक है। माहम, जब मैंने सवाल कराया डबल एंगल लगवाया, ये सब सवाल क्लियर हो गया। माहम, भूमिका और सैफ, क्लियर है एवरीथिंग? जी सर। जी सर। ठीक है, वो फॉर्मूला लिख लो अपने पास, और फिर वो यूज करो, अपने सामने रखो भाई, अभी टेस्ट नहीं लो अपना आपका, सारे फॉर्मूले सामने रख के प्रैक्टिस करो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रखे हैं। अभी आप, दिस द फर्स्ट टाइम दैट यू आर लुकिंग इनटू दिस, तो अपने आप को अभी से टेस्ट करना शुरू नहीं करो, प्रैक्टिस करो, खत्म करो, फिर उसके बाद एंड में मैं टेस्ट ले लूंगा आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये फॉर्मूला अपने सामने रख के सॉल्व करो, ताकि आपको आइडिया बेहतर हो कि भाई कौन सा लग सकता है, कौन सा लग सकता है। और ये ट्रायल एंड एरर होता है, एक फॉर्मूला लगेगा आंसर नहीं आएगा, ट्राई समथिंग एल्स, दूसरा से आंसर नहीं आएगा, ट्राई समथिंग एल्स, एंड में कहीं ना कहीं आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात भी नहीं है कि एक दफ़ा में सॉल्व नहीं हो रहा। तो मेरी तो प्रैक्टिस है, तो मैं हो जाता है, मुझे याद हो जाता है, या आगे का सोच के मैं सोच लेता हूँ कि भाई चलो हाँ ये कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा। आप लोगों का पहली दफ़ा में ज़रूरी नहीं है कि आंसर है, और मैंने आप लोगों के टाइम पे 3 3 4 4 पेजेस भरे हैं एक ही सिंप्लीफाई करने के लिए, एक ही को शो करने के लिए, लेकिन पहुंच जाते हैं। खुद से ट्राई करो, जब खुद से होगा ना तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो करो, मैं ज़रा जो है पढ़ लेता हूँ मगरिब, ठीक है। मैं 5 मिनट में आता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ जिसका क्या हो गया।
हाँ भाई, किससे हुआ किससे नहीं हुआ, किस पर है, अगर किसी ने कोई किया है तो। Hmm. Uh, I couldn't do the first one, but I did the 6 and 7 is my right. Like I proved it. Like it's like सही है। identity. I can't do ठीक है, fifth one. It's just not working for me. सही करते हैं। ठीक है। फिर वाला है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। अच्छा, साइन 2 थीटा का तो सिर्फ एक ही है, 2 sin थीटा कॉस थीटा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम दो तरीकों से खोल सकते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से खोलता हूँ मैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्यों? इसलिए कि +1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो जानबूझ के मैंने इसमें खोला। तो ये हो जाएगा 1 + 2 cos स्क्वायर -1 अपॉन 2 sin cos। तो +1 -1 कट गया, सो 2 cos स्क्वायर ओवर 2 sin cos। 2 और 2 भी कट गया, cos और ये cos भी कट गया, तो ये बन गया cos थीटा ओवर sin थीटा, जो कि हो जाएगा हमारा cot थीटा। साइन ओवर cos होता है tan, तो cos ओवर sin होता है cot। दिस इज योर फाइनल आंसर। सही है। और कोई? माहम कौन सा कर लिया? उवेश? उवेश फिजिकल क्लास थी आज आपकी? मुझे ऑनलाइन है आज। ऑनलाइन भी थी, फिजिकल भी थी। 6 से 7 आपकी ऑनलाइन थी, और 7 से 8 फिजिकल। अभी आएंगे ये लोग। ग्रुप देखो, आपने ये वोट किया था कि भाई हाँ मैं आ जाऊंगा। Can you do मुझे लगा the नेक्स्ट। sixth one as well? हम्म, tan 3 थीटा प्लस, सही। tan 3 थीटा का कितना हमें इन टर्म्स ऑफ 10? तो tan 3 थीटा को पहले मैं तोड़ता हूँ 2 थीटा प्लस थीटा, और जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 - tan 2 थीटा tan थीटा। अब इसको तो मैं और फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकता। तो हमें अब tan 2 थीटा को भी मैं खोलूंगा इनटू tan थीटा। अब यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला लगेगा। अब मैं इन दोनों को अलग कर देता हूँ। ये जो है tan 2 थीटा हो गया प्लस tan थीटा हो गया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय इसको ऐसे लिख दिया, 1 - tan 2 थीटा tan थीटा। मतलब ये थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा काम, तो फिर बेहतर हो जाता है, मतलब गलतियों का चांस कम हो जाता है। अब मैं tan 2 थीटा को खोलता हूँ, तो ये डबल एंगल फॉर्मूला से खुलेगा, तो ये खुलेगा 2 tan थीटा ओवर 1 - tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 - यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 tan थीटा ओवर 1 - tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर भी tan ए लिख दिया मैंने गलती से, थीटा है वहां पर। अब इसको फर्दर से, अब हर चीज थीटा में चेंज हो गई है tan थीटा में, या तो उसको यहीं पे छोड़ दो। सिंपलीफाई करना है फर्दर तो फिर कर दो, एलसीएम ले लो, डिवाइड कर दो, रेसिप्रोकल करोगे, हो जाएगा काम। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। और इसको रेसिप्रोकल भी कर लेता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा चेंज, और जो 1 - tan स्क्वायर है वो ऊपर आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर। और न्यूमरेटर में हमारा क्या बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा।
तो देखा जाए तो ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर और 1 माइनस टेन स्क्वायर कट गए। एक्सपेंड करो, सिंप्लीफाई करो, 2 टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। और ये 2 टेन थीटा ये हो जाएगा 3 टेन थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। हर चीज थीटा में चेंज हो गई है। तो अगेन इसमें भी मतलब मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल से। तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ी लंबी है, काम थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन अगर इसको एक दफा करो, तमीज से करो, सो यू गेट द राइट आंसर। ठीक है। और 7th वाला पता नहीं कर लिया नहीं क्या, 8 वाला भी कर सकते हैं, शो करना था। वो तो सिंपल सिंपल वो करना है, एक्सपेंड करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंगल एंगल से ही हो जाएगा मेरे ख्याल, डबल एंगल की जरूरत नहीं होगी। 8 में जो एडिशन फॉर्मूला है उससे ये आप दोनों को खोलो और फिर वो सिंप्लीफाई होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें। और कोई भाई किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। अभी तक का आज के लिए काफी है। होपफुली इसके नेक्स्ट क्लास में जाना इसी के थोड़े से पास के सवाल देखेंगे। अभी हमने इसकी लॉजिक देख ली, किस तरीके से ये इस्तेमाल हो सकता है, ये सब देख लिया। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट। इसके पास पर हम करेंगे होपफुली नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद एक और चीज रहती है हमारी, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। वो तो सबसे आसान है कह सकते हो। इट इज अगेन अ न्यू थिंग फॉर यू ऑल ऑफ यू, बट आई थिंक वो सबसे आसान वही है। ठीक है। वो इन द एंटायर ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। फिर ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा तो एक चीज जो है How much हमारी are we left with this chapter? ट्रिग्नोमेट्री में हमारा बस ये कंपाउंड एंगल रह गया है। Okay. After this, are we gonna do a chapter where it does not relate with AS? It's like a new chapter. हाँ मोस्ट प्रॉब्ली। Okay. Is that it for today? Should I stop the recording? हाँ आज के लिए काफी। Okay. एक टॉपिक